नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। तो आज हम 7वां ग्रह जो है हमारा वो लेके आए हैं। और वैदिक ज्योतिष में क्योंकि राहु और केतु जो है वो तो छाया ग्रह ही है, तो ये जो ग्रह है ये दुखों का कारक माना गया है, कर्म का कारक माना गया है। हृदयहीनता जो है वो इसके अंदर होती है, यानी कोई भावनाएं नहीं होती। सूखा ग्रह जिसको हम कह सकते हैं वो इसको माना गया है। तो इसके जो जो भी कारक हैं पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद शनि जो है पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में क्या क्या परिणाम देगा उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि शनि जो ग्रह है वो किस किस चीज का कारक है। तो क्योंकि ये जो है ना 10वां और 11वां भाव जो हमारी कालपुरुष कुंडली में है, तो उनका स्वामित्व तो इसके पास है। और मुख्य तौर पर 10वां जो भाव है यानी कर्म का भाव, हमारा आजीविका या रोजगार, व्यवसाय, इनका जो है वो भाव माना गया है। और वही इसका जो है मुख्य जो कर्म माना गया है। तो ये कर्म का भाव है, उसमें रोजगार भी आ गया, व्यवसाय भी आ गया। उसके बाद ये 8वें घर का भी कारक माना गया है। तो ये आयु उसके अंदर आती है, जीवन भी उसी के अंदर आता है। यानी अगर अच्छे प्रभाव में है तो दीर्घ आयु कर देगा, बुरे प्रभाव में है तो रोग जो है लंबे रोग ले देता है। उसके बाद ये दंडाधिकारी, न्यायाधीश बोलना तो इसको थोड़ा गलत होगा, ये दंडाधिकारी है, दंड देता है। और इसीलिए सब जो है साढ़ सती से या इसकी दशा से या ढैया से इन सब से डरते हैं, क्योंकि उसका काम है जब उसकी दशा आएगी, जब उसका प्रभाव किसी भी प्रकार से आएगा, तो आपने कोई भी बुरा काम किया है उसका दंड उस दशा में अवश्य भुगतना होता है। तो इसलिए इसको मैं बजाय न्यायाधीश या न्यायिक है दंडाधिकारी जो है बोलूंगा। बाकी जो एक परिश्रम का भी ग्रह है, अनुशासन का भी ग्रह इसको जो है माना गया है, क्योंकि भी कर्म करना है तो अनुशासन में तो रह के ही किया जा सकता है, वरना तो कर्म होता ही नहीं है। और उसके बाद ये विज्ञान का भी है, यानी अगर इसे संबंध शिक्षा से अगर इसका कोई संबंध जुड़ता है तो व्यक्ति विज्ञान जो है वो इसे साइंस जो है वो पढ़ता है। और फिर जो विदेशी भाषाएं हमारी विदेश है वो सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है हमारा जमीन के नीचे जो चीजें वो सब की सब शनि के अंतर्गत आती हैं। तो इसके साथ साथ ये पुरातत्व का भी जो है वो कारक है, यानी जो भी ये जो सभ्यताएं निकल रही हैं खुदाई में, वो सारी की सारी जो है वो पुरानी जो चीजें हैं, प्राचीन काल की जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। फिर ये जो जमीन के नीचे जो खनिज पदार्थ हैं, तेल हैं, धातु हैं, कोई गुप्त खजाने हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंतर्गत आती है। यहाँ तक कि कृषि जो है क्षेत्र हमारा, वो कृषि भी कुछ इसमें आती है, कुछ मंगल ग्रह में आती है, तो वो भी इसके अंतर्गत आती है। फिर है भाई मजदूर, नौकर, गुलाम, गरीबी, दुख, यानी ये जो चीजें हैं, यानी जो सामान्य जन से भी नीचे जो जीवन गुजारते हैं वो सब शनि के अंतर्गत आता है। तो कृषक हैं, मजदूर हैं, नौकर कोई किसी की गुलामी दास्ता करता है, और जो भी गरीबी में रहता है, जो दुखी है, पीड़ित है, रोग से ग्रस्त है, वो सब भी शनि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि दुखों का कारक ग्रह है। उसके बाद जो भी बुराइयां हैं वो भी सारे की, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सबसे खराब ग्रह या पापी ग्रह एक ही माना गया है, वो तो बाकी राहु केतु तो छाया ग्रह है। तो ये जो है ये वास्तविक जो ग्रह है बुराइयों का कारक एक ही ग्रह माना है वैदिक ज्योतिष में। तो यह है कि चोरी, हृदयहीनता, लालच, अशिष्ट कार्य, प्रलोभन, हर चीज में देरी यही करता है, क्योंकि शनि नाम इसका ऐसे ही नहीं पड़ा, शनै शनै। और ये सबसे बाहर की जो है ना ऑर्बिट में हमारा एक ग्रह है, तो 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो वैसे भी धीरे चलता है, तो ये हर चीज में देरी करता है। जहां बैठ जाता है तो उसके परिणाम ये देरी से ही देता है। फिर कमी जो भी है, स्केर्सिटी जिसको कहते हैं, वो सारी इसके अंतर्गत आती है, हर चीज में कमी छोड़ता है कोई। फिर जो बुजुर्ग हैं हमारे सारे के सारे को इसके अंतर्गत आते हैं। और फिर इसको जो है पौराणिक कथाओं में इसको लंगड़ा भी माना गया है, यानी अंगहीन व्यक्ति जो है वो शनि के अंतर्गत जो है वो माने गए। और बल्कि जो लंबी आयु के जो पेड़ है वो भी शनि के अंतर्गत आते हैं, जैसे बरगद है, पीपल है, तो पीपल वैसे गुरु का भी है लेकिन शनि का भी इसको माना गया है। और कछुआ जो है जिसकी आयु 250 साल के आसपास होती है वो भी इसके अंतर्गत माना गया है, क्योंकि कूर्म अवतार जो है वो शनि का ही अवतार माना गया है। तो कौन बोलते कछुए को। अब ये भाई रोग हमारे, क्योंकि ये वायु जो है तत्व के अंतर्गत आता है हमारा, तो वायु से संबंधित जो भी रोग है जिसको हम थोड़ा बिगाड़ के जो है ना लोग बाय या बा वाले रोग कह देते हैं, वास्तव में वायु का बिगड़ा हुआ रूप है वो वायु रोग या वात रोग जिसको हम कहते हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। यानी जो तेल कहीं भी होता है जोड़ों में वो सुखा देता है, जिसको कहते हैं आमतौर पर आम भाषा में ग्रीस नहीं रहा भाई, घुटने वगैरह में या जोड़ों में
तो वो असलियत ये है कि भाई वो सुखा देता है, उसकी कमी कर देता है। तो गठिया वगैरह या जोड़ों के दर्द के जो रोग है वो सारे के सारे शनि के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम आते हैं कि भाई शनि जो है वो प्रथम भाव में हो तो वो क्या परिणाम देगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रथम भाव जो है हमारा वो किस चीज का कारक है। तो ये तन भाव या तनु भाव जो है इसको माना गया है कि यानी हम शारीरिक रूप से कैसे होंगे, उसके साथ साथ सौभाग्य यानी जो भाग्य है हमारा, भाई सौभाग्य कैसा होगा या समृद्धि कैसी होगी, नाम कितना कमाएंगे, तो वो चीजें फिर स्वभाव कैसा होगा वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो आमतौर पर ये देखा गया क्योंकि शनि जो है वो ज्यादा कोई अच्छा ग्रह नहीं है, सुंदर ग्रह नहीं है, तो आमतौर पर रंग सांवला होता है व्यक्ति का और दुबला पतला ही व्यक्ति होता है। और बल्कि ये माना जाता है कि बचपन में तो उसको बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं, या तो रोगग्रस्त रहता है या कोई ना कोई उसको जो है कमी रहती है, यानी खान पान भी उसका एक प्रकार से ढंग से नहीं हो पाता, किसी न किसी कारण से, घरेलू कारणों से वो पीड़ित ही रहता है। और उसकी जो पर्सनैलिटी यूं लगता है जैसे वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, यानी बच्चा ही बूढ़ा दिखने लग जाता है। और धीर गंभीर होता है, उसके चेहरे पर हंसी या खुशी बहुत कम देखने को मिलती है। और उसके बाद ये भी माना गया है कि ये जो शनि जिसके यहाँ बैठता है तो वो जो है उसके बाल भी बहुत जल्दी उठते हैं, यानी वो गंगा थोड़ी आयु में ही हो जाता है, यानी सुंदरता जो है उस वो जो है ये बिल्कुल भी नहीं देता है। तो यहाँ इसको दो उसका और भी कारण हमारा, क्योंकि ये राशि तो है मंगल की, तो वो भी उसका मित्र नहीं है, और यहाँ उच्च का बैठता है यानी कारक ग्रह है सूर्य, वो तो उसका शत्रु ही है। तो यहाँ पर सूर्य जो शनि है प्रथम भाव में वो अच्छी अवस्था में नहीं होता है, वो पीड़ित अवस्था में उसको हम मानेंगे। अब आते हैं हम दूसरे भाव के ऊपर। तो दूसरा भाव हमारा कुटुंब का भाव होता है, और खाने पीने का जो हमारा भोजन है उसका भाव होता है, वाणी का भाव होता है, और धन संचय जो है हमारा उसका भी भाव होता है। तो यहाँ भी ये अच्छे परिणाम नहीं देता। हालांकि कालपुरुष कुंडली में ये शुक्र की राशि होती है और गुरु इसका कारक होता है, लेकिन यहाँ भी इसको ज्यादा अच्छे प्रभाव देते नहीं देखा गया है। तो यहाँ भी कुटुंब है वो भी आमतौर पर देखा गया कि वो गरीब ही होता है, यानी परिवार ये जो पैदा होता है तो गरीब परिवार में ही पैदा होता है। तो यानी खाने पीने की भी जो है ज्यादा सुविधाएं नहीं होती, बस काम जो चल जाता है इसका थोड़ा ही जो है अल्पाहार से ही काम चलाना पड़ता है। उसके बाद धन संचय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो गरीबी में वो पैदा हुआ है तो पैसे वगैरह की भी काफी कमी रहती है। और वाणी में भी ये बहुत कम बोलता है, और कई बार तो ये देखा गया है कि कम तो बोलता ही है, और बोलता है तो उसके कारण विवाद खड़े हो जाते हैं, यानी वो कुछ न कुछ ऐसी बात उसके मुंह में से निकलेगी कि विवाद खड़े हो जाएंगे। और ज्यादा दुष्प्रभाव में अगर ये हो, यानी मंगल वगैरह की दृष्टि हो, राहु वगैरह की दृष्टि हो, तो उसके बाद फिर ये गालियां भी देने सीख लेता है, यानी गालियां देने लगता है, इसकी जुबान जो खराब हो जाती है, बदजुबानी करता है, और फिर नशों की आदत पड़ जाती है तो छूटती नहीं है फिर यहाँ, क्योंकि ये भाव खान पान का भी है, तो ये नशे की लत भी जो है होने की संभावना पूरी पूरी इसमें रहती है। तो यहाँ भी शनि को जो है ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। हाँ, एक शर्त है, अगर मान लिया गुरु की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो कुछ इसमें थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन एक आगे चल के, क्योंकि 36 साल की उम्र तक शनि ज्यादा तंग करता है, 36 के बाद जो है ये परिणाम थोड़े देने लगता है, क्योंकि सब कुछ देरी से करना है इसमें। तो 36 के बाद इसका पिता जो है वो तरक्की करना शुरू करता है, क्योंकि पिता के लिए शनि यहाँ पर बहुत अच्छा माना गया है। और अगर इसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो महाधन योग भी है कि शनि दूसरे में और गुरु की दृष्टि हो, लेकिन वो परिणाम देगा 36 के बाद, क्योंकि 36 इसकी जो है एक प्रकार से आयु मानी गई है। अब आते हैं हम तीसरे भाव के ऊपर। तो तीसरे भाव में जो है शनि, क्योंकि तीसरा भाव हमारा पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन जो उनका भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, तो इस भाव में शनि को अच्छा माना गया है। यानी जो भी हमारे उपजय भाव है 3, 6, 10, 11, इनमें शनि को अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर ये है कि भाई पराक्रम यानी कि जो काफी मेहनत करता है, बल्कि यहाँ इसको लीडर बनते भी देखा गया है, खासकर जो मजदूर संघ है या कोई जो म्यूनिसिपल कमेटीज वगैरह है, तो इनका ये लीडर भी बनता है और काफी लोगों की मदद करता भी देखा गया है। और यहाँ ये काफी पैसा भी कमाता है। हाँ, एक चीज है, भाई बहनों से इसकी नहीं बनती, यानी यहाँ जो है इसके जो भाई बहनों का भी कार्य भाव, तो उनके साथ ज्यादा जो पटरी मिल नहीं खाती। हाँ, पैसा वगैरह खूब कमाता है, नाम भी कमा देता है। तो यहाँ कुल मिला के शनि जो है शत्रुअंता भी बोला गया है इसको, यानी शत्रु जो इसके सामने खड़े नहीं रह सकते। तो यहाँ ये कुल मिला के अच्छे परिणाम देता है। अब आते हैं चौथे भाव के ऊपर। तो चौथा भाव जो है हमारा, क्योंकि वो जो कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा का भाव है, तो यहाँ ये अच्छे परिणाम बिल्कुल भी नहीं देता है। हालांकि मकान वगैरह खूब देता है, गाड़ियां खूब देता है,
लेकिन वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। यानी जैसे ही मकान बनेगा तो आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाएगा, गाड़ी वगैरह जो है वो खड़ी खड़ी रहेंगी घर में, वो कहीं और अपन जाना पड़ जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर कुटुंब जो है उससे भी वो जो है वो कुटुंब भी उससे परेशान, वो कुटुंब से परेशान। यानी यहाँ रहता है तो कोई न कोई जो है वो जो है लड़ाई झगड़ा है कोई न कोई कारण से, और माहौल जो है घर का वो खराब ही रखता है। हाँ, 10वें घर पर दृष्टि जरूर है, वहां ही अच्छे परिणाम देता है, व्यवसाय वगैरह जो है उसमें वो तरक्की करता तो देखा गया। बाकी चौथे भाव के जो कारक है यानी माँ या तो होती है नहीं, होती है तो यानी वो बीमार रहती है या उसकी उससे बढ़ती नहीं है। कई बार देखा गया दादा दादी पालते हैं इसको, तो ज्यादा अच्छे प्रभाव जो है यहाँ पर देखने को इसके शनि के मिलते नहीं है। तो ये हमारे आज के 4 भाव हैं, आगे हम 5वां 6वां 7वां 8वां भाव लेके आएंगे। नमस्कार।